मैंने सुना है जंगल में एक शिकारी चील आया हुआ है। ना तो वो छोटे पंछियों को छोड़ता है और ना ही बड़े पंछियों को। हाँ किकी भैया, तुम ठीक कह रहे हो, बड़ा जालिम चील है वो। इतने में वो शिकारी चील उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। चलो चलो सब पंछी पेड़ के पीछे छुप जाओ। सब पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तुम सब तो बहुत डरपोक हो, मैं नहीं छुपने वाली। क्यों छुपूं आखिर, ये जंगल हमारा है। गोरी बेवकूफी मत करो। हाँ गोरी, टूनी सही कह रही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना इसरार कर रहे हो तो मैं छुप जाती हूँ। चील आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे तो ऐसे लगा था जैसे यहाँ पर बहुत से पंछी थे, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये सोचते हुए चील वहाँ से उड़ जाता है। गोरी, आज तो तुमने ये हरकत कर ली। अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा बाल भी बीका कर सके। चलो मिठू, शाम हो रही है, दाना ढूंढकर घर चले। कालू जी, मैं एक बात सोच रही हूँ। बोलो गोरी, अब तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है? कालू जी, एक तो आप मुझे अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। मैं ये सोच रही थी, अगर हम शिकारी चील को अपना दोस्त बना लें तो सब पंछी हमसे डरेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और जब चाहें हम किसी का भी दाना पानी छीन कर खा सकेंगे। हमें अनाज भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो गोरी, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा। ये ना हो लालच में तुम अपनी जान गवा बैठो। नहीं कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, तोता महाराज की जगह मैं महारानी बनकर बैठूंगी। अच्छा गोरी, तुमने पहले मेरी कोई बात सुनी है जो अब सुनोगी? कर लो अपनी मर्जी। अगले दिन टूनी चिड़िया दाना ढूंढने निकल जाती है। पीछे से गोरी कवि आकर टूनी के घर में झांकती है। वाह, यहाँ तो मीठा अमरूद नजर आ रहा है। गोरी चल जी ले अपनी जिंदगी। गोरी अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। आज तो मजा आ गया, मगर गोरी बहुत हो गई छुपन छुपाई। अब तो शिकारी चील से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चली जाती है। ये मुझे किसी पंछी की गंध क्यों आ रही है? कौन है यहाँ? अगर जान से हाथ धोना नहीं चाहते तो फौरन सामने आओ। गोरी डरते हुए अंदर आ जाती है। चील भैया, मैं गोरी हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हा, दोस्ती? और तुमसे? तुम्हारा तो मैं बारबेक्यू बनाकर खाऊंगा। आखिर इतने अरसे बाद कोई शिकार हाथ आया है। नहीं महाराज, आखिर आप सोचें तो मेरा शिकार तो आप एक ही बार करेंगे। अगर मैं आपको रोज शिकार करने में मदद करूं तो? तुम बताओ, बदले में क्या चाहती हो? चील भैया, कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि जंगल के सारे पंछी मुझसे डरें। मगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। गोरी खुशी खुशी वहाँ से आ जाती है। रास्ते में मिठू तोता अनार खा रहा था। मिठू, तुम्हें पता है शिकारी चील से मेरी दोस्ती हो गई है। दोस्ती हो गई है तो मैं क्या करूं? तुम ये अनार मुझे दे दो, मेरा अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिल कर रहा है। सोच लो मिठू, मैं जा रही हूँ। सोच लिया, अब आराम से खाने दो मुझे। किकी भी उस वक्त नदी से पानी पी रहा था। गोरी वहाँ से चली जाती है। मिठू, ये गोरी क्या कह रही थी? क्या कहना था? पागल हो गई है। इतने में चील गोरी के साथ वहाँ आ जाता है। किकी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। शिकारी चील मिठू को कोई मौका दिए बगैर मार देता है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। अब पता चला, अब तो कोई मुझसे पंगा ना ही ले तो बेहतर है। किकी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। गोरी, तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरी हो तुम। चुप करो तुम मोटी आँखों वाले कबूतर, और मुझे अनार एंजॉय करने दो। किकी भैया, खैर तो है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? किकी सारी बात टूनी को बताता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी इस हद तक चली जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। गोरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने तोते को मरवा दिया? हाँ तो कालू, वो अनार नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है, मेरी शिकारी चील से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। गोरी, अगर ऐसी बात है तो मुझे टूनी चिड़िया का घर बहुत पसंद है। हम वो ले लेते हैं उससे। ये घर तो वैसे भी गिरने ही वाला है। हाँ, क्यों नहीं कालू, चलो आओ, हम अभी उसे जाकर खाली करवाते हैं। कालू भैया, इतनी जोर का दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? खैर तो है? टूनी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर खाली कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्यों खाली करूँ अपना घर? टूनी, खाली करती हो या नहीं, या तुम्हारा भी मिठू तोते वाला हाल करवाऊँ? टूनी घबरा जाती है। गोरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही।
एक ना एक दिन तुम अपनी हरकतों पे पछताओगी। टूनी मेहनती चिड़िया थी। वो रहने के लिए गुजारे लायक घर बना ही लेती है। नदी के पास हुदहुद बैठा आड़ू खा रहा था। गोरी वो देखो, हुदहुद आड़ू खा रहा है। तुम रुको, मैं अभी चील भैया को बुला कर लाती हूँ। चील भैया, मैं आपको शिकार का बताने आई हूँ। चलें, जल्दी चलें और जाकर उसे दबोच लें। चील वहाँ जाकर हुदहुद को मार देता है और साथ ले जाता है। चलो आओ कालू, अब आड़ू खाते हैं। मार दिया चील ने मेरे हुदहुद को भी मार दिया। चुप हो जाओ बहन। टूनी, अब हमें काले कौवों और चील का कुछ करना पड़ेगा। हाँ कीकी, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे जहन में एक तरकीब है। वो सबको बताती है। गोरी आ रही है, चलो चलो बातें शुरू करो। टूनी, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं यकीन आता तो मेरे साथ चलकर देख लो। पहाड़ों के पास वाली गुफा में बहुत सोना है, लेकिन उस गुफा में कोई नहीं जा सकता। क्यों कीकी भैया? क्योंकि उस पर एक बहुत ही ताकतवर चील का कब्जा है। हाँ भाई, फिर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन टूनी, हम दूर से तो देख सकते हैं ना उस गुफा को। चलो चलकर देखते हैं। वो सब गुफा की तरफ चले जाते हैं। वाह वाह, अब मजा आएगा। मैं पूरे जंगल में सबसे अमीर पंछी बन जाऊंगी। मैं भी उनका पीछा करती हूँ। टूनी बहन, ये है वो गुफा। अच्छा बस बस, इससे पहले कि गुसील चील बाहर आ जाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। गोरी भी उड़कर शिकारी चील के पास चली जाती है। कीकी भैया, गोरी थोड़ी देर में आती होगी। हम उस बड़े पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। चलो गोरी, मैं भी देखता हूँ उस गुफा को। हाँ चील भैया, आप चलें, मैं कालू को लेकर आती हूँ। वो भी तो देखे उस सोने से भरी गुफा को। चील जी, यही है वो गुफा। वो तो ठीक है, मगर गोरी यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। गोरी लालच से भरी हुई थी। चलें, हम अंदर चलकर देखते हैं। वो सब जैसे ही अंदर जाते हैं, टूनी, किक्की और बाकी सब पत्थर खिसकाकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। शाबाश टूनी, तुम्हारी तरकीब ने हमें इन जालिम पंछियों से बचा लिया। तो साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।